हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन पीपीटी अड्डा। लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय टेलर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। सो अलोंग विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेलर ने डेवलप की थी सम साइंटिफिक टेक्निक्स बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट हिज वर्क प्लेस। तो सबसे पहले टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्ट करते हैं कि फैक्ट्री को डिवाइड कर देना चाहिए दो डिपार्टमेंट्स में, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि टेलर को लगता है कि वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग और वो अपना कंसंट्रेट करें प्रोडक्शन पे और वर्क पे। टू डेवलप द स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, तो टेलर सजेस्ट करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में एक फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए जो सुपरवाइज करेगा, गाइड करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा वर्कर्स को। तो उन्होंने 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्ट किए थे। सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है रूट क्लर्क। ये फोरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा टू फिक्स अप द स्टेप परफॉर्म करने के लिए मैकेनिकल या मैनुअल जॉब को। सेकंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द जर्नल इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट द जॉब इन द स्पेसिफिक मैनर। थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये फोरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा फिक्स अप करने के लिए टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ये जो फोरमैन होगा ये प्रिपेयर भी करेगा कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। डिसिप्लिनरियम, ये फोरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। इसके अंडर 4 फोरमैन को लिया गया है अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। फर्स्ट वन, गैंग बॉस। गैंग बॉस जो होगा वो अरेंज करेगा ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। स्पीड बॉस, ये फोरमैन इंश्योर करेगा टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। रिपेयर बॉस, ये बॉस जो है इंश्योर करेगा मशीन्स और टूल्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। इंस्पेक्टर, ये बॉस चेक करेगा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। तो टेलर एम्फसाइज करते हैं कि जब ये फोरमैन इंस्ट्रक्ट करेंगे और ऑर्डर करेंगे तो जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। सो ये जो था हमारा फर्स्ट टेक्निक थी जिसको हम कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमेशा एम्फसाइज करती है ऑन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट जो है वो तभी पॉसिबल होगी अगर हम स्टार्टिंग में ही अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स क्या है, इक्विपमेंट्स, मशीन्स को कैसे यूज करना है, मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्डाइजेशन का सिर्फ यही मतलब नहीं है टू ओनली maintain the quality standard, but it refer to setting up the standard for the size, type, weight, measure and the quality of the product. थर्ड टेक्निक है हमारी वर्क स्टडी। ये इंश्योर करती है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। इसमें इंक्लूड होती है फटीग स्टडी। ये जो टेक्निक होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये यूज करी जाती है टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स क्या है एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स क्या है। सेकेंड स्टडी आती है इसमें मेथड स्टडी। ये मेथड स्टडी जो होती है ये टेक्निक यूज करी जाती है टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। इस मेथड को हम सिलेक्ट करते हैं जो हेल्प करता है हमें मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। थर्ड स्टडी है टाइम स्टडी। ये टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी कंडक्ट करी जाती है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, जो है स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड क्या रहा है टू परफॉर्म द जॉब, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट्स फॉर द वर्कर्स, determining the number of workers required to perform the job. फोर्थ स्टडी है मोशन स्टडी। ये साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी कंडक्ट करी जाती है टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। हमने डिफरेंशिएट करना पड़ता है बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड द अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स में, और हमने कट डाउन करनी पड़ती है हमें अनप्रोडक्टिव एंड द वेस्टफुल मोमेंट्स। फोर्थ टेक्निक आती है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो साइंटिफिक टेक्निक है ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम की, वो एम्फसाइज करती है ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज for efficient and inefficient employees. The techniques of paying differential wage rate system insist करती है हमें on paying different rate of wage to efficient और inefficient employees. Extra wage paid to efficient employee will motivate करेगा और inefficient employees to come into category of the efficient employees. Last हमारी जो टेक्निक आती है उसे हम कहते हैं mental revolution. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। इनको मिलजुल के इकट्ठे होके काम करना है ताकि ये अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो टाइम स्टडी कंडक्ट करी जाती है टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम परफॉर्मिंग द टास्क। मोशन स्टडी को कंडक्ट किया जाता है टू फाइंड आउट द टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क। मेन पर्पस होता है टाइम स्टडी का टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स अ फेरी डे वर्क फॉर द वर्कर्स, और मेन पर्पस होता है मोशन स्टडी का इज टू एलिमिनेट द वेस्टफुल एंड द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग टाइम स्टडी को कंडक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच,
और मोशन स्टडी को कंडक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मूवी कैमरा विच कीप आई ऑन द वर्कर मूवमेंट्स।